हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ब्याज संबंधी प्रावधान। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, तो उसमें करवाया था कि एडवांस पेमेंट की जाती है टैक्स की। अगर किसी व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसने अपने टैक्स की असेसमेंट की है, एस्टिमेट लगाया है और उसकी जो टैक्स की लायबिलिटी 10,000 या इससे ज़्यादा बनती है तो उसको एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है। अगर वो व्यक्ति एडवांस में टैक्स की पेमेंट नहीं करता तो उसको क्या देना पड़ता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। तो इंटरेस्ट रिलेटेड जो प्रोविजन है वो दिए हुए हैं। क्या क्या है देखो, जो फर्स्ट है वो है निर्धारित तिथि के बाद आय विवरण दाखिल करने पर। एक तो ब्याज कब लगता है, अगर जो फाइलिंग है, रिटर्न की फाइलिंग है वो स्पेसिफाइड डेट, जो निर्धारित की डेट है उसके बाद अगर फाइल रिटर्न की जाती है तो क्या होगा, उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सेक्शन 234 में डिफाइन किया, 234A है जो उसमें डिफाइन किया हुआ है। असेसमेंट प्रोसीजर के चैप्टर में ये पॉइंट आया था, ब्याज से रिलेटेड पॉइंट था। देखो वो क्या था, आय विवरण दाखिल करने में चूक करने पर ब्याज। अगर आय की विवरण दाखिल करने में या कोई दाखिल निर्धारित तिथि तक दाखिल करदाता नहीं करता है तो उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। कितनी अवधि तक का ब्याज लगेगा, विवरण दाखिल करने की जो स्पेसिफाइड डेट थी उसके बाद उसने कितना टाइम लिया है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितने दिन बाद उसने क्या की है, ऐसी विवरण दाखिल की है। कि विवरणी दाखिल करने की तिथि तक जो निर्धारित डेट थी उससे लेके उसने कब दाखिल की है वो टाइम पीरियड काउंट किया जाएगा। यदि विवरणी दाखिल नहीं की जाती है तो क्या होगा कि विवरणी दाखिल करने की जो निर्धारित तिथि थी उससे जो रहेगा सर्वोत्तम कर निर्धारण जब किया गया है वो कब किया गया है उस डेट तक क्या लगेगा, उसके ऊपर ब्याज लगेगा। जो ब्याज की रेट रहेगी वो रहेगी 1% की पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट बहुत सिंपल सा तरीका है। जो टैक्स का अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 1% की रेट से सिर्फ हमें यहाँ पे टाइम पीरियड देखना है कि कितने टाइम का उसके ऊपर ब्याज लगेगा। ब्याज लगाने की अवधि अगर हम मंथली बेस पे लगा रहे हैं तो टोटल मंथ देखेंगे। अगर किसी महीने के कुछ दिन बनते हैं, जैसे 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, इतना अगर टाइम पीरियड बनता है किसी मंथ का तो वो पूरे मंथ में काउंट किया जाएगा। अगर हम एनुअली लगा रहे हैं और एनुअली जैसे 1 साल 1 महीना हो गया या 1 साल 15 दिन है, कुछ अगर इस तरीके से महीने का अंश है, अगर हम एनुअली लगा रहे हैं उस टाइम पे जो वार्षिकी के ऊपर साल के बाद अगर कोई महीने का अंश उसके अंदर शामिल है तो उसको स्किप कर दिया जाएगा। और जो अमाउंट है जो निकलेगा हमारा अमाउंट उसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे 100 की फिगर में। लास्ट में अगर कुछ ऐसा फिगर आता है तो हम उसको 100 की फिगर में उसके नियर अबाउट जो भी फिगर रहेगी उसमें क्या कर लिया जाएगा, अमाउंट को राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये तो थे कि जब अगर फाइलिंग ऑफ रिटर्न है अगर वो टाइम पे दाखिल नहीं की जाती उस टाइम पे क्या लगता है, इंटरेस्ट। हम बात करें किसकी, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की, वो तो थी सेक्शन 234A में। 234 जो बी है वो डिफाइन करता है कि एडवांस टैक्स चुकाने में अगर कोई गलती की जाती है, चूक की जाती है तो तब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। किस तरीके से लगेगा, ब्याज किस दशा में लगेगा, जब कोई करदाता एडवांस टैक्स चुकाने के लिए लायबल है और ऐसा कर है वो नहीं चुकाता, या जो उसने टैक्स चुकाया है एडवांस में वो जो एसेस किया गया था, उसने जो टैक्स एसेस किया था वो 90% से कम चुकाया है। क्योंकि 15 मार्च तक जो लास्ट क्वार्टर है उसमें टाइम दिया गया, 15 मार्च तक 100% एडवांस पेमेंट कर दी जाती है, लेकिन उसने 90% से कम अगर एडवांस पेमेंट की है टैक्स की तो उसके ऊपर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ब्याज की यहाँ पे भी सेम रेट रहेगी। ब्याज की जो रेट है वो 1% है पर मंथ है। कितने अवधि तक का ब्याज लगेगा, यह ब्याज अगले वित्तीय वर्ष मतलब 15 जैसे मार्च तक का तो टाइम ही होता है प्रीवियस ईयर में, जैसे जैसे इनकम कमा रहे हैं साथ के साथ क्वार्टरली है जो वो टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। तो ब्याज किस डेट से लगना शुरू होगा, जब असेसमेंट या वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा अगले 1 अप्रैल से लेके, और उस टाइम पीरियड तक का लगेगा जब तक मतलब कि जो असेसमेंट है वो नहीं हो जाती, उसकी टैक्स की असेसमेंट नहीं हो जाती उस व्यक्ति की, उस टाइम पीरियड तक का क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ब्याज कितनी निर्धारित जो राशि है कितने पर लगेगा, अगर एडवांस पेमेंट उसने कुछ टैक्स की चुका दी है या उसका TDS कुछ कटा हुआ है तो वो माइनस करने के बाद जितना अमाउंट बच जाएगा, मतलब इसने इसके जो टैक्स की लायबिलिटी
है वो सपोज करते हैं कि 18,000 बनती थी, 10,000 से तो ज़्यादा बन रही थी, उसने जो टैक्स की है 12,000 एडवांस पेमेंट कर दी थी, 6 अभी भी बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है उसी के ऊपर क्या लगेगा, 15% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा। देखो निर्धारित कर से ऐसे यहाँ पे क्या रहेगा, जब हम एक्चुअल में उसकी असेसमेंट करेंगे, जो टैक्स जो निकल के आएगा कर निर्धारण पर कुल आय पर जो देय कर है उसमें से कुछ माइनस करना है। क्या क्या, एक तो TDS कटा हुआ होगा क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स कटा हुआ है, या TCS है, टैक्स कलेक्शन है। इसके बाद है सेक्शन 89 के अंतर्गत अगर छूट मिली हुई है, सेक्शन 89 में एरियर की छूट मिलती है। जैसे बहुत बार सुना होगा कि पीछे से सैलरी है, बढ़ी हुई सैलरी मिली है तो उसको हम एरियर बोलते हैं। एरियर की छूट मिलती है 89 में, सैलरी मिल सकती है, DA मिल सकता है, पेंशन मिल सकती है, बैकडेट से जब पैसा मिलता है बढ़ा हुआ तो उसकी जो छूट हम लेते हैं वो सेक्शन 89 में लेते हैं। वो किस तरीके से मिलती है, क्या होता है कि जैसे अगर हमें पैसा इस साल मिला है तो इस साल हो सकता है टैक्स की रेट ज़्यादा है, पैसा मिला है पिछले साल का, पिछले साल टैक्स की रेट कम थी, अगर इसी पैसे के ऊपर ये पैसा पिछले साल ही मिल जाता तो पिछली बार हम टैक्स पे करते तो पिछली बार शायद कम टैक्स बनता, इस बार क्या बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है। तो दोनों तरीक़ों से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ये सपोज करके कि अगर ये पैसा जिस साल का ये अब मिल रहा है अगर उसी साल मिल जाता तो उस टाइम कितना टैक्स बनता और इसकी वजह से अब कितना टैक्स बनता है, तो जो डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस की क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। इसके बाद है सेक्शन 115 J सेक्शन 115 JD, इसके अंतर्गत कर का क्रेडिट। कर का क्रेडिट कैसे होता है कि पहले से कोई चुकाया गया कर है इतना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है कि एक व्यक्ति ने कोई गुड्स है वो सेमी फिनिश में तो उसको फिनिश किया है, जब सेमी फिनिश गुड थी तो उस टाइम पे भी उसके ऊपर टैक्स लगा होगा, फिनिश गुड बनाई है तो अब भी वो उसके ऊपर टैक्स दे रहा है, तो ऑलरेडी उसी गुड्स के ऊपर पहले कितना टैक्स जा चुका है उसका क्रेडिट उस व्यक्ति को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें माइनस करने के बाद जितना अमाउंट बच जाएगा उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, एडवांस पेमेंट के ऊपर जो है वो फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना टैक्स तो दे रखा है, इतना अभी भी बचा हुआ, तो जितना अमाउंट बचा हुआ उसके ऊपर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। इसके बाद है अगर असेसमेंट है, ये वही पॉइंट रिपीट किया हुआ है, अगर असेसमेंट की जाती है कर निर्धारण वर्ष है जो वो पूरा होने से पहले, नियमित कर निर्धारण वर्ष पूरा होने से पहले जो करदाता है स्वयं कर निर्धारण के आधार पर अगर कर देता है तो ब्याज की गणना किस प्रकार की जाएगी कि उसने अपने अकॉर्डिंगली, जैसे 31 जुलाई लास्ट डेट होती है टैक्स फाइल रिटर्न करने की, उससे पहले अगर वो टैक्स फाइल रिटर्न करता है लेकिन एडवांस पेमेंट उसने नहीं की, लाइबिलिटी एडवांस पेमेंट की भी बनती थी, तो 1 अप्रैल से लेके उस दिन तक जब उसने ऐसी असेसमेंट करके ऐसे टैक्स के जब वो पेमेंट करता है, एक्चुअल में जब वो कर निर्धारण के आधार पर कर देता है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। अगर उसने कोई ब्याज भी चुका दिया तो उस अमाउंट को माइनस कर दिया जाएगा। अगर कोई है अमाउंट है टैक्स का उसको रीअसेस किया जाता है, पुनः कर निर्धारण का आदेश मिलता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है कि रीअसेसमेंट के बाद अगर टैक्स की लायबिलिटी बढ़ जाती है तो क्या होगा, ब्याज की जो लायबिलिटी वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जैसे कि पहले 1000 रुपये बन रहा था, अभी 1500 बना है, 1000 पे 1% लगता 1500 पे लगेगा, तो जैसे ही अमाउंट रीअसेसमेंट के बाद घट या बढ़ जाएगा वैसे वैसे जो ब्याज का है वो भी क्या हो जाएगा, कम या ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। यदि कर की राशि है दोबारा से पुनरीक्षण किया जाता है अपील करने के बाद या कोई गलती में सुधार किया जाता है, इसके बाद कर की राशि घटती या बढ़ती है तो ब्याज की राशि भी घट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है देय तिथि तक अग्रिम जो कर है, एडवांस जो पेमेंट है उसका भुगतान निर्धारित प्रतिशत से कम करने पर ब्याज, क्योंकि जो फिक्स रेट है जैसे 15 जून पहला क्वार्टर होता है, 15 जून तक 15% तक एडवांस पेमेंट कर दोगे टैक्स की, अगले 15 सितंबर तक 45% कर दोगे, 45 में से 15 तो कर चुके हैं मतलब कि 30%। इसके बाद है 15 दिसंबर तक 75 में से 45 तक का तो हो जाएगा 15 सितंबर तक, तो अगले जो 3 महीने रहेंगे उसमें कितना टोटल 75 रहेगा, अगर हम 45 कर चुके हैं तो अभी कितना बच गया, सिर्फ 30%, और 15 मार्च तक टोटली 100% टैक्स की पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे अगर जो जैसे अमाउंट दिया हुआ है इस डेट तक 15 जून तक यदि कोई व्यक्ति 12% से कम क्या कहता है एडवांस पेमेंट की जो टैक्स की पेमेंट है वो करता है 12% से कम, 15 सितंबर तक करता है 36% से करनी थी 45, 15 दिसंबर तक करता है 75 से कम करनी थी पूरी 75, और 15 मार्च तक करता है 100 से कम, लेकिन उसको 100% 15 मार्च तक एडवांस पेमेंट कर देनी थी। अगर इसमें भी कोई मिस्टेक करता है तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा, ब्याज लगेगा 1% की रेट से। इसके बाद एग्जाम्पशन क्या है इसकी, यहाँ पे
कुछ एग्जेम्पशंस हैं। एग्जेम्पशन में क्या रहेगा कि बहुत सारी ऐसी इनकम है जिनको हम एसेस नहीं कर सकते, जिसको पहले ही नहीं बता सकते कि इसके ऊपर कितना जो अमाउंट है, कितनी इनकम हो जाएगी। जब इनकम ही डिटरमाइन नहीं हो सकती तो उस इनकम के ऊपर क्या डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, जो टैक्स है वो भी डिटरमाइन नहीं हो सकता। जब टैक्स ही डिटरमाइन नहीं हो सकता तो क्या है, उसके ऊपर ब्याज भी नहीं लगेगा। तो ऐसी कौन सी इनकम है, जैसे कैपिटल गेन है, कैजुअल जो इनकम होती है, लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल है, गुड लॉर्ड है, या जो जितनी भी कैजुअल इनकम है इनका जो एस्टिमेट लगाना मुश्किल होता है, इसलिए इनके ऊपर क्या नहीं लगेगा, एडवांस पेमेंट है टैक्स की नहीं की जाएगी। व्यवसाय या पैसे से आय पहली बार अगर हो रही है और जो डिविडेंड है वो डिविडेंड सेक्शन 115BBD के अंतर्गत क्या है, कर योग्य है। तो ऐसी जो इनकम है इनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी इनकम का एस्टिमेट लगाना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो ये पॉइंट थे ये किससे रिलेटेड थे, सारे के सारे इंटरेस्ट से रिलेटेड थे। एडवांस टैक्स की जो पेमेंट की जाती है, अगर उस पेमेंट करने में कोई मिस्टेक होगी तो फिर किस टाइप से उसके ऊपर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा।